संसार से ना आप कुछ लेकर जा सकेंगे ना हम लेकर जाएंगे। आप परेशान क्यों होते हैं? किस बात को लेकर परेशान हैं? आपका सोचना सही है, गलत है, या आप क्या सोचते हैं यह बातें फर्क नहीं करती। फर्क करती हैं वह बातें जो हमसे जुड़ी ही नहीं होती। किसी ने हमारे लिए गलत कह दिया, हमने मन में विचार बना लिया, हम उसी विचार को लेकर पल रहे हैं। उस विचार को त्यागना पड़ेगा, उस विचार को छोड़ना पड़ेगा। उस विचार को छोड़े बिना कभी भी हमें शांति मिल सकती ही नहीं है। आपने एक स्त्री की कहानी सुनी है ना, जिसने एक नया नया कंगन लिया, हाथ में कंगन पहनकर सारे शहर को दिखाने का प्रयास किया। किसी ने उसके कंगन की ओर देखा तक नहीं। दिन बीतते गए, मन में उत्कंठा जगी रही कि कोई तो कंगन देख ले, पर कोई कंगन देखने को तैयार ही नहीं। अंत में उसने क्या किया? दिखावट के कारण, लोगों को दिखाने के लिए अपना घर जला दिया। घर जलने लगा, बहुत तेज आग है। लोग आए आग को बुझाने के लिए, लोग आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। तभी एक स्त्री ने कहा, अरे ये घर तुम्हारा है? इतना सुंदर कंगन पहन रखा है, आग कैसे लग गई? स्त्री को प्रसन्नता हो गई। आग जलने का दुख नहीं हो रहा है, मकान जलने का दुख नहीं हो रहा है, प्रसन्नता है कि किसने मेरा कंगन देख लिया। कंगन देखकर प्रसन्न हो रही है। एक स्त्री ने दूसरी को बताया, देखो जिसका घर जल रहा है कंगन कितना अच्छा पहना है, कितना सुंदर कंगन पहना है। वह कंगन पहनने वाली स्त्री माथे पर हाथ रखकर कहने लगी, अरे गांव की गंवारनों, अगर तुम 10 दिन पहले ये कंगन देख लेती तो आज मुझे अपने घर को आग नहीं लगानी पड़ती। तुमने नहीं देखा है, तुम्हारे नहीं देखने के कारण ही मैंने अपने घर को आग लगाई है। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हमारे इस दुनिया में विराजमान हैं। आप कहां कहां तक लड़ोगे? किससे लड़ोगे? लड़ने का कोई कारण, कोई बात जो समझ आए आपको? कोई नहीं समझा सकता किसे, कोई नहीं, कोई भी नहीं। स्वयं आप भी उस स्थिति में आकर परेशान हो जाते हो। आपको किससे लड़ना है यह मायने नहीं रखता। आपसे कौन लड़ने वाला है यह मायने रखता है। कौन आपसे युद्ध के लिए तैयार है यह आपको पता नहीं है। आप स्वयं अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, पर सामने वाला आपको मारने को तैयार हो तो आप कैसे बचेंगे? अरे उसने तो हाथ में पत्थर उठा लिया है मारने को। भागो, आप भाग सकते हो, भागो। कितना भाग सकते हो? कहां तक जाओगे? जिसने सोच ही लिया है मारने का, वो तो मार कर ही रहेगा। वह तब तक शांत नहीं होगा जब तक आप उसके अनुकूल ना हो जाओ। और उस अनुकूलता को प्राप्त करने के लिए आपको स्वयं के प्रतिकूल होना पड़ेगा। प्रतिकूल होने का अर्थ है, जो आपके मन को नहीं भा रहा है वह आपको उसके लिए करना है। आप जब ये करने को तैयार हो जाते हो तो समझो आप बिना पत्थर खाए पत्थर खा गए। आपको पत्थर लग गया, आपने उसके भय से, किसी न किसी कारण से उसकी बात को स्वीकार कर लिया जिसे वह स्वीकार कराना चाहता था। आप मर गए, आप जीवित नहीं हो। क्या करोगे आप ऐसे जीवन का? जीने का तरीका अलग होता है, बहुत अलग होता है, बहुत 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 अलग होता है। जीने के लिए जीने की इच्छा और जीने की कामना, उत्कंठा तीव्र होनी चाहिए। फिर यह सब चीजें कोई महत्व तो नहीं रखती। फिर आप और आपकी बातें, बस फिर आप और आपकी बातें, इससे अधिक कोई महत्व रखता ही नहीं जीवन में। इसलिए महत्ववान बनिए, महत्वाकांक्षी नहीं बनिए। महत्व जीवन का रखिए, महत्वाकांक्षा जीवन जीने के प्रति रखिए। जीवन की इच्छाओं के प्रति महत्वाकांक्षा हरदम दुख देने वाली है।
इन दुखों से कोई नहीं बचा सकता। यह स्वयं के अंदर से उठने वाली महत्वाकांक्षा ही जीवन को सर्वनाश की ओर ले जाती है। जेब में 10 रुपए रखे हैं, इच्छा है 100 रुपए की, 100 मिल गए, क्या किया आपने 10 का? आपका तो 10 में पूर्ति हो रही थी, आपकी तो 10 में पूर्ति हो रही थी, आपका घर 10 में चल रहा था, अब तो 90 अधिक हैं। अब आपके मन में उत्कंठा हुई 1000 हो जाए, 1000 प्राप्त हो गया, पर क्या हुआ? जो 100 आपके पास पहले था, आपने उसका ही सदुपयोग नहीं किया, तो आपने जिया ही क्या है? जब तक आपने किया नहीं तब तक आप जिया नहीं। ये बहुत सुंदर पंक्ति है। जीने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा, और जीने के लिए थोड़ा बहुत मरना ही पड़ेगा। कहीं कहीं जीवन को जीने के लिए उस घूंट को पीना ही पड़ता है, चाहे अपनों के द्वारा हो, चाहे अपने मन के द्वारा हो, पर बिना घूंट पिए कोई जी नहीं सकता। इसलिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, ना अस्त रहो, ना अस्त व्यस्त रहो, प्रसन्न रहो हरदम इस चीज में, इस बात में, यह सोचकर कि मैं कुछ अलौकिक हूं, मैं कुछ अद्भुत हूं, जो सोचता हूं उससे अलग सोचता हूं। अरे 4 दिन की जिंदगी में जीने के लिए इतना क्या सोचना? क्या क्या सोचना है तुम्हें? जीना है ना, या मरना है? मरने के लिए तो जी रहे हैं, सब जी रहे हैं। तुम्हें जीना है, और किस प्रकार जीना है? अपने अनुसार जीना है, किसी के दूसरे के अनुसार नहीं, अपनी इच्छाओं के अनुसार जीना है। पर इच्छाएं कैसी हों? जो तुम्हें जीवन दे दें, तुम्हारे जीवन को समाप्त न कर दें। जो इच्छाएं जीवन को समाप्त कर दें वो इच्छाएं ही नहीं है, वह तो महत्वाकांक्षाएं हो गई। इच्छाएं रखना बुरी बात नहीं है, इच्छाओं के कारण जीवन की इच्छा समाप्त होने लगे तो वो इच्छा नहीं, वो तो मृत्यु के पास नजदीक जाने का एक साधन है। तुमने उस साधन को पकड़ लिया है, उस साधन से छूट जाओ प्यारे, उस साधन से छूट जाओ, जियो, बहुत आनंद से जियो। ये सोचकर जियो कि जो अभी मिल रहा है यह प्रभु प्रसाद है, प्रभु कृपा है, प्रभु भक्ति है। यह जीकर, इस प्रकार सोचकर जीने से देखो जीवन में कितना परिवर्तन आ जाता है। आप जीने का तरीका बदलो, जीने की सोच बदलो। आनंद ही आनंद है। गिलास है, पानी है, आधा भरा हुआ है, आधा खाली है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी भावनाओं पर डिपेंड करता है कि आप क्या देख रहे हैं। आधा खाली, आधा भरा हुआ। आधा भरा हुआ सोचते हैं तो आप पॉजिटिव हैं, आधा खाली सोचते हैं तो आप नेगेटिव हैं। गिलास आपके सोचने से भरने वाला नहीं, गिलास आपके सोचने से खाली होने वाला नहीं। गिलास वहीं का वहीं है, दिखाई दे रहा है आपको भी, सबको भी। सबके ऊपर निर्भर करता है वो कैसे देख रहे हैं। एक कमरे में 30 लोग बैठे हैं, 30 के मन के विचार अलग अलग। एक सोचता है आगे बैठने वाला ज्यादा सुखी है, आगे बैठने वाला सोच रहा है पीछे बैठने वाला ज्यादा सुखी है, उसको आराम से पैर खोलने की इजाजत होगी। आगे वाला सोच रहा है आगे वाले को सब कुछ अच्छा दिखाई देगा, अगर यहां पर टीवी लगा दी जाए आगे वाले को ज्यादा अच्छी दिखाई देगी। पर पीछे वाले को पता नहीं आगे टीवी देखने से आंखें खराब हो जाएंगी। और आगे बैठने वाला सोच रहा है पीछे वाला सुखी होगा, पर उसे पता नहीं कि टीवी की आवाज पीछे तक नहीं जा रही है। दुखी दोनों ही हैं, पर किस बात से? दूसरे के सुख को देखकर, अपनी स्थिति को देखकर प्रसन्न नहीं है। जहां बैठे हैं उस चीज को सोचकर प्रसन्न नहीं है। दुखी किस बात को लेकर है? कि पीछे वाला खुश बैठा है, और पीछे वाला क्या सोच रहा है? आगे वाला खुश है। और मन की स्थिति में दोनों ही दुखी। आप समझ रहे हैं इस बात को? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। सोच रहे हैं आप, समझ रहे हैं कैसे? वो सुखी होना चाहता है आगे जाकर,
और आगे वाला सुखी होने चाहता है पीछे जाकर। दोनों ने स्थान बदल दिया, एक आगे एक पीछे आ गया। और फिर वही सवाल, पीछे वाला जो अब बैठा है, आगे वाला पीछे जाकर वो कह रहा है आगे सही था, चित्र भी दिख रहा था, आवाज भी आ रही थी, और पीछे वाला कह रहा है ये क्या, आगे आए तो टीवी क्लियर नहीं दिख रही है, आवाज आ रही है पर टीवी नहीं आ रही, दिखने में दिक्कत हो रही है, पीछे आराम से बैठा था। तो हम दूसरे की परिस्थिति को देखकर अपने दुख सुख का निर्भर करते हैं। इसलिए निकल जाओ, इनसे दूर हटो। अगर कुछ प्राप्त करना है, आगे चलना है, आगे बढ़ना है, आगे जाना है, आगे कुछ करना है, तो एक ही बात है, बदलो, अपने आप को बदलो, अपने मन के विचारों को बदलो, अपनी सोच को बदलो, लोगों के प्रति थॉट को बदलो, लोगों के प्रति भावात्मक भावेश को बदलो। उम्मीद न रखो, उम्मीद दुखदाई है, पर ऐसा नहीं कि किसके ऊपर विश्वास ही न करो। लोगों के बीच रहते हो, लोगों से ही काम पड़ेगा, लोगों से ही काम लेना है, उनके बिना काम चलने वाला नहीं। पर उनसे ही काम लेकर, उनके ही संग रहकर अपने आप को बहुत आगे लेकर जाना है। यही जीवन है, यही जीवन जीने का तरीका है। इसके अलावा कोई जीने का तरीका हो ही नहीं सकता, है ही नहीं, है ही नहीं। आप देख के विचार करके सोच लो, कितना भी विचार करोगे एक ही बिंदु पर आकर अटकोगे कि यार यहां से चले तो यहीं आए हैं, क्योंकि हम चलने के लिए तैयार हुए नहीं। हमने उस बिंदु की परिधि पर चलना प्रारंभ किया और उसी पर घूमते रहे, आज तक उसी पर घूमते रहे। थोड़ा निकलो, बाहर निकलो, सोचो, सोचो, बहुत सोचो, उस बिंदु से निकलने के लिए सोचो, उस बिंदु से बाहर निकलने के लिए सोचो, क्या मैं कर सकता हूं। जिस दिन आपके मन में एक बात आ जाए कि मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जो दुनिया के लिए प्रॉफिटेबल हो, जो दुनिया को लाभकारी हो, देखना उस दिन आप बहुत आगे निकल जाएंगे। जब तक आप अपना लाभ देख रहे हैं तो ना उस बिंदु को छोड़ रहे हैं, ना उस परिधि से बाहर निकल रहे हैं। जिस दिन आपने सोचा मुझे दूसरे का कल्याण करना है, दूसरे का उपकार करना है, दूसरे के लिए कुछ अच्छा करना है, उस दिन आपकी परिधि स्वतः ही हट जाएगी। जिस बंधन ने आपको बांधा है वह स्वतः ही हट जाएगा। आप देखो बहुत आगे निकल जाओगे, और थोड़ा नहीं, बहुत आगे। सिर्फ एक बार प्रयास कीजिए।